क्या आपको मालूम है, डायोड एंड ट्रांजिस्टर दोनों एक प्रकार के स्विच ही हैं। अगर दोनों स्विच हैं तो फिर हमें डायोड एंड ट्रांजिस्टर दो अलग अलग डिवाइस की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानते हुए अपने सिलेबस को कवर करते हैं। तो जैसा कि आपके सेमेस्टर के एग्ज़ाम में होते हैं, तो वहाँ पे आपको डायोड एंड ट्रांजिस्टर में जब डिफरेंस पूछे तो आप ये कॉलम बना के, ये चार्ट की तरह बना के आप पेश करेंगे तो आपको एग्जामिनर ज़्यादा इम्प्रेस होगा। ठीक है, तो चलिए हमें कैसे कैसे डेफिनेशन देना है वो जानते हैं। सबसे पहले पैरामीटर को लिखिए, फिर डायोड एक कॉलम बनाएंगे, एक ट्रांजिस्टर का कॉलम बनाएंगे। पैरामीटर में सबसे पहले हम डेफिनेशन को देंगे। अब मान के चलिए अगर आप एक कैंडिडेट हैं और इंटरव्यूअर के पास जाते हैं तो सबसे पहले अपना क्या देते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तो चलिए उसी तरह डायोड अपना इंट्रोडक्शन देता है आपके सामने कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं हूँ क्या, मैं कौन हूँ। तो डायोड कहता है मैं एक ऐसा डिवाइस हूँ जो कि करंट को फ्लो करवाता हूँ सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, इंग्लिश में जानते हैं इसका क्या कह रहा है। ए डायोड इज अ टू टर्मिनल डिवाइस विच अलाउ करंट टू पास इन वन डायरेक्शन ओनली। ये एक टू टर्मिनल डिवाइस है जो कि करंट को पास करवाता है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, तो फिर एक दूसरा कैंडिडेट है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर भी अपना इंट्रोडक्शन देता है, कहता है मैं एक ऐसा डिवाइस हूँ जो कि थ्री टर्मिनल डिवाइस हूँ और मैं जो करंट हूँ वो हाई रेजिस्टेंस रीजन से लो रेजिस्टेंस रीजन में फ्लो करवाता हूँ। ठीक है, और मैं एक थ्री टर्मिनल डिवाइस हूँ और मैं दोनों डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवा सकता हूँ। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले के लेक्चर में भी बता रखा है कि ये क्या क्या काम करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं ट्रांजिस्टर के बारे में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, नेक्स्ट स्टेप कहते हैं कि आप भाई बने कैसे हो, मतलब आप अगर यहाँ तक आए हो तो कैसे आए हो, आप किस किस चीज़ों से मिल के बने हो, तो उसके बारे में बताने के लिए क्या जानना जरूरी है, फॉर्मेशन। तो डायोड का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो डायोड कहता है कि मैं जो हूँ वो एक पी टाइप और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर से मिल के बना हूँ, यानी इट इज़ फाउंड बाय जॉइनिंग ए पी टाइप सेमीकंडक्टर विथ एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये एक पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के मिलने से बनता है। वही ट्रांजिस्टर क्या कहता है, ट्रांजिस्टर कहता है कि मैं एक पी टाइप या एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब दो पी टाइप या दो एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में सैंडविच किया जाता है, यानी कि उसके बीच में रख दिया जाता है, तो उससे मिलकर बना होता हूँ मैं। यानी मेरे पास थ्री टर्मिनल्स होते हैं, दो जंक्शंस होते हैं। और जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी बता रखा है ट्रांजिस्टर में कि ट्रांजिस्टर के क्या क्या पार्ट होते हैं, तो यहाँ पे वो भी यही बताता है। इट इज़ फाउंड बाय सैंडविच्ड ए लेयर ऑफ पी टाइप और एन टाइप मटेरियल बिटवीन टू एन टाइप और पी टाइप मटेरियल ऑन आइदर एंड। ठीक है, ये दो पी टाइप या एन टाइप मटेरियल के बीच में एक एन टाइप या पी टाइप मटेरियल को मिला देने से बनता है। अब बात आती है कि भाई आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपको हम कैसे पहचानेंगे। इंटरव्यूअर का लास्ट अगला क्वेश्चन रहेगा कि मैं आपको पहचानूंगा कैसे। तो उनके पहचानने के लिए हम एक सर्किट सिंबल बनाते हैं जो कि डायोड को कुछ इस प्रकार से बताया जाता है। एक एरो हेड होता है और एक ये टेल होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी डायोड के बारे में अच्छे से ब्रीफ में बताया हुआ है, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव टर्मिनल एनोड है और नेगेटिव टर्मिनल कैथोड है। और ट्रांजिस्टर कहता है कि मेरे पास तो थ्री टर्मिनल्स होते हैं, तो उसमें से मैं एनोड कैथोड नहीं होके मैं कलेक्टर, इमीटर एंड बेस होता हूँ। और इमीटर में एरो हेड, जिधर एरो हेड होता है वो इमीटर होता है। ये सब बातें मैंने पहले बता रखी हैं, तो आप वो वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, फिर अगला बात आता है कि आप डिप्लीशन लेयर की। ठीक है, तो डिप्लीशन लेयर की बात करें तो डिप्लीशन लेयर डायोड में एक ही होता है, ओनली वन डिप्लीशन रीजन इज फाउंड। इसमें एक ही डिप्लीशन रीजन बनता है जब दो, एक पी और एक एन टाइप मटेरियल को कंबाइन करते हैं, रिकम्बिनेशन प्रोसेस होता है, तो वहाँ पे एक ही लेयर बीच में बनता है जो कि डिप्लीशन रीजन कहलाता है। जबकि ट्रांजिस्टर में दो डिप्लीशन रीजन बनते हैं क्योंकि ये थ्री मटेरियल से बना होता है, चाहे एन पी एन हो या पी एन पी हो। ठीक है, तो वहाँ बीच में दो लेयर बनते हैं, तो दो डिप्लीशन रीजन होते हैं। ठीक है,
अब डिप्लीशन रीजन की बात हो गई तो साथ ही हम नंबर ऑफ जंक्शन की बात भी कर लेते हैं। तो पैरामीटर में अगले देंगे नंबर ऑफ जंक्शन। नंबर ऑफ जंक्शन कितने होते हैं? तो डायोड में अगर डिप्लीशन रीजन एक है तो जंक्शन भी एक ही होंगे, ठीक है। ओनली वन जंक्शन विद पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। जबकि ट्रांजिस्टर में टू जंक्शंस आर फाउंड ऑन वन इन बिटवीन इमीटर एंड बेस एंड अदर बिटवीन बेस एंड कलेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे दो बनते हैं, जैसा कि आपने पहले देखा है कि एक इमीटर टू बेस बनते हैं, ठीक है, और दूसरा किससे बनता है? तो कलेक्टर टू बेस, ठीक है। दो जंक्शन फॉर्म होता है ट्रांजिस्टर में, जबकि डायोड में एक ही जंक्शन फॉर्म होता है। फिर टर्मिनल्स की बात किया जाए तो टर्मिनल्स इसमें होते हैं दो। टू टर्मिनल्स आर देयर इन डायोड, दैट इज एनोड एंड कैथोड। अब कहीं पे कुछ बच्चों का डाउट रहता है कि एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव हम कैसे याद रखें। तो इसका शॉर्ट ट्रिक है, मैं बता दे रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पैनिक एक वर्ड है जिससे हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। पैनिक कहता है पी से हम याद रखेंगे पॉजिटिव, ए से रखेंगे एनोड, एन से रखेंगे नेगेटिव, सी से रखेंगे कैथोड। आई को आप यूँ ही बीच में सफिक्स के लिए लिया गया है। मतलब मान लीजिए कि ये पैनिक एक वर्ड मिल गया हमें वर्ड मीनिंग के तौर पे, तो इसमें पॉजिटिव एनोड एंड नेगेटिव कैथोड, ठीक है। तो इसी प्रकार हम याद रखेंगे कि हमेशा पॉजिटिव एनोड होगा और नेगेटिव कैथोड होगा। तो हम जान चुके हैं कि यहाँ पे एनोड जो है वो पॉजिटिव होता है और कैथोड जो है नेगेटिव होता है। फिर ट्रांजिस्टर में आते हैं, टर्मिनल्स की बात करें तो यहाँ 3 टर्मिनल्स होते हैं, जैसा कि हमने पहले बताया है। 3 टर्मिनल्स आर देयर इन ट्रांजिस्टर, दैट इज इमीटर, बेस एंड कलेक्टर। वहाँ पे इमीटर एंड बेस एंड कलेक्टर होता है, तो 3 टर्मिनल्स यहाँ पाए जाते हैं। अब इसको किस रूप में देखा जाता है उससे जानने की बात है। दोनों तो स्विच ही हैं, तो आखिर दोनों में डिफरेंस क्या था हमने देख रखा है कि वो एक डायरेक्शन में फ्लो करवाता है और ये दोनों डायरेक्शन में फ्लो करवाता है करंट को। तो कंसिडर्ड एज लिखेंगे एक पैरामीटर में, कंसिडर्ड एज, किसमें? इट कैन बी कंसिडर्ड एज स्विच। डायोड होता है स्विच के लिए जाना जाता है। ट्रांजिस्टर जो है वो स्विच एज वेल एज एम्पलीफायर के रूप में भी काम करता है, ठीक है। अब बात आती है कि सर ठीक है स्विच है, एम्पलीफायर है, तो हम लोग इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, यानी अप्लाई कहाँ होता है। तो एप्लीकेशंस की बात करें तो डायोड रेक्टिफायर के रूप में, वोल्टेज डबल के रूप में, क्लीपर सर्किट, ऐसे ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण डिवाइसेस हैं जिसमें डायोड का यूज किया जाता है। फिर ट्रांजिस्टर की बात करें तो आप वैसे भी जान रहे होंगे एम्पलीफायर के रूप में होता है, ऑसिलेटर के रूप में होता है, एटसेट्रा। बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जिसमें कि होते हैं, ठीक है। तो अब एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या सीखा। तो डायोड क्या कहता है, हम एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो करेंगे, दूसरे डायरेक्शन में करंट को फ्लो नहीं करेंगे, यानी ये फॉरवर्ड बायस में ही काम करता है, रिवर्स बायस में नहीं काम करता है डायोड, ठीक है। और उसके बाद ट्रांजिस्टर कहता है कि मैं फॉरवर्ड बायस में भी और रिवर्स बायस में भी काम करूंगा, ठीक है, यानी दोनों डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाऊंगा, ठीक है। नंबर ऑफ जंक्शंस इसमें एक होते हैं, इसमें 2 होते हैं। यही सब कुछ मेन डिफरेंसेस हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में लिखने हैं, जिससे एग्जामिनर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले वीडियो लेक्चर में हम डायोड्स के आगे यानी लाइट इमिटिंग डायोड के बारे में जानेंगे। तो अगला वीडियो बहुत देरी नहीं लगेगी, बहुत जल्द आने वाली है, तो प्लीज़ मिस मत करें और देखें।